आप में से कौन बताएगा कि बलराम जी एंड कृष्णा में क्या डिफरेंस है? शिवानी जी, आप बता पाएंगी? एटलीस्ट एक डिफरेंस तो कलर का सभी लोग बता पाएंगे। है ना? जल्दी जल्दी ये बताइए, आपको समय निकला जा रहा है। कोई नहीं, अगर कोई बता नहीं रहा तो मैं बता देती हूँ। जो कृष्णा है ना, वो घन श्याम है। घन श्याम। घन श्याम मतलब कि वो जो है ब्लैकिश ब्लू, मतलब कि जब घोर घने काले बादल आसमान में छा जाते हैं, तो जैसा कलर एकदम डार्क ब्लैकिश ब्लू, जब बादल छा जाते हैं तो वैसा है कृष्ण। बहुत ही डार्क। और उसके बाद वैसे ही जब घने, जो काले घने बादल जब आसमान से हट जाते हैं, जो एकदम स्वच्छ साफ आप आसमान को देखते हैं ना, उसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल क्लियर, है ना? वैसा रंग, लेकिन सफेद आप उसको समझ सकते हैं। तो क्रिस्टल क्लियर कलर होता है बलराम जी का। एंड सेकंड डिफरेंस क्या होता है बलराम जी और कृष्णा में? मूड, सेवा का मूड। कृष्णा सेवा एक्सेप्ट करते हैं, एंड बलराम जी ऑल टाइम कृष्णा को सेवा देते रहते हैं। बस यही डिफरेंस है, और दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। कोई ऐश्वर्य का डिफरेंस नहीं है, कोई ऑपुलेंस की बात कर लो, सब सेम है, सब सेम है। जस्ट सेवा का मूड दोनों का डिफरेंस है। बलराम जी कुछ भी कर लेते हैं सारे। कृष्णा के पास भी 5 रस है, बलराम जी के पास भी है ना? वो सारे रस में भगवान का सेवा करते हैं, है ना? साख्य रस, दास्य रस, वात्सल्य रस। तो सब सब प्रकार से भगवान की सेवा बलराम जी करते हैं। हमें बलराम जी से प्रेयर्स करने चाहिए। अगर आप आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप जरूर बलराम जी से प्रेयर्स कीजिए, क्योंकि वो हमें ना बलराम बल देते हैं। वो हमें स्ट्रेंथ देते हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अपने लाइफ में आप जो भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, आप क्या कीजिए, अपने बस अपना चिट्ठा लिखिए और बलराम जी, है ना, के सामने कर देते को, बलराम जी ये बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है जिसकी वजह से मैं आध्यात्मिक जीवन में फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। तो भी बलराम जी बहुत हेल्प करते हैं। बलराम जी आदि गुरु है ना, तो सारे जो गुरु तत्व तो उन्हीं से स्टार्ट होता है। तो विशेषकर से हमें गुरु की मर्सी चाहिए होती है आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए। उनसे सेवा के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सुबह उठ नहीं पाते हैं, बलराम जी से प्रेयर्स कीजिए, है ना? बलराम जी अलग नहीं है नित्यानंद प्रभु जी से ना। जैसे भगवान कृष्ण के साथ, कृष्ण के साथ कौन आता है? बलराम जी आते हैं। वैसे ही जब चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में आए तो किसके साथ आए? नित्यानंद प्रभु जी के साथ आए। नित्यानंद प्रभु जी कौन है? बलराम है। नित्यानंद प्रभु जी इसीलिए इतने मर्सीफुल है, इतने मर्सीफुल है, क्योंकि वो कौन है? बलराम जी हैं। और बलराम जी वैसे तो आप देखेंगे जब कृष्ण लीला में आते तब बहुत ही क्रोधित रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमेशा कृष्णा को प्रोटेक्शन के मूड में रहते हैं बचपन से ही। तो बहुत सारी लीलाएं कृष्णा एंड बलराम जी ने की है एक साथ। तो मैं बताना चाहूंगी कि बलराम जी कैसे हर रस में भगवान की सेवा करते हैं। पहले तो साख्य रस, जो कि आप सभी लोग देखते हैं कि भगवान कृष्णा के साथ एज अ फ्रेंड कैसे एकदम छोटे छोटे ये लोग मस्ती करते हैं, साथ में माखन चुराते हैं, गाँव गोपियों के पास जाते हैं। और जब भी कोई भगवान लीला करते हैं तो उसमें बलराम जी रहते हैं, साथ में खेलते हैं। जब वो लोग खेलते हैं तो मट्टी में एक साथ लोट पोट होते रहते हैं। उसके बाद कभी कृष्णा दास रस, और दास रस कैसे, कभी जब ये लोग थक जाते हैं खेलते खेलते तो कभी कृष्णा बलराम के पैर दबाते हैं, तो कभी बलराम जी कृष्णा के पैर दबाते रहते हैं। तो ये होता है दास रस। एंड देन वात्सल रस कैसे, जब मैंने आपको बताया था एक बार, जब भगवान मिट्टी खा लेते हैं तो बलराम जी इतने कॉन्शियस हो जाते हैं, अरे कृष्णा ने मिट्टी खा ली। वो मैया के पास चले जाते हैं दौड़ते दौड़ते, अरे मैया मैया देखो कृष्ण कान्हा ने मिट्टी खा ली है। उसके बाद फिर कृष्णा क्या बोलते हैं? नहीं मैया, मैंने मिट्टी ना खाया हूँ। लेकिन उसके बाद पकड़े जाते हैं कृष्णा। तो ऐसे भगवान के वो केयर करते हैं।
देन और कौन सा रस है जिसमें कि भगवान कृष्णा की वस्त्र बन जाते हैं, बांसुरी बन जाते हैं, मतलब कि बिछौना बन जाते हैं, उनके आभूषण बन जाते हैं, हर प्रकार से बलराम जी उनको सेवा कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि कैसे बलराम जी हर प्रकार से कृष्णा की सेवा में लगे हुए हैं। तो हमें उनसे प्रेयर्स करना चाहिए, उनसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए, उनके बारे में जानना चाहिए, उनकी लीलाओं के बारे में सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि हाँ, और प्रेयर्स करना चाहिए। बलराम जी, आप प्लीज 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 मुझे आध्यात्मिक बल दीजिए, मुझे भक्तों का संग दीजिए, है ना। जिस तरीके से हम लोग चैतन्य महाप्रभु की मर्सी बिना नित्यानंद प्रभु की कृपा के नहीं पा सकते हैं, वैसे ही अगर आप कृष्णा की मर्सी पाना चाहते हैं तो आप सभी लोग बलराम जी से प्रेयर्स कीजिए एंड उनसे रिकमेंडेशन लीजिए, है ना। बलराम जी बहुत मर्सीफुल है, बहुत मर्सीफुल है। तो आप सभी लोग, हम सभी लोग बलराम जी का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। आप सभी लोग अनम्यूट करके अपने आप को, या आप लोग जिस परिस्थिति में हैं, आप लोग मेरे पीछे पीछे दोहराएं, है ना। और बलराम जी का प्रणाम मंत्र भी साइड पर। हरे कृष्ण। एक मिनट, मैं चैट पे भी डिस्प्ले कर दे रही हूँ। अच्छा, सॉरी, मैं म्यूट पे बोल रही थी। मैंने व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया है, और आप सभी लोग व्हाट्सएप चेक कर लीजिए, और हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग रिपीट कीजिए मेरे पीछे, है ना। नमस्ते तू हलाग्राम, नमस्ते तु हलाग्राम, नमस्ते तू मुशलयुध, नमस्ते नमस्ते तु मूषलायुध, नमस्ते रेवती कांत, Pachali. नमस्ते भक्तवत्सल, भक्तवत्सल, नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ, नमस्ते नमस्ते बलिराम बलिराम श्रेष्ठ, शिष्य, नमस्ते धरणीधर, नमस्ते नमस्ते धरणीधर, प्रलंबारे नमस्ते तू, प्रलम्बाते हेतु तु ताहि माम कृष्ण पूर्वज, ताहि माम कृष्ण पूर्वज, हे हल धारक, आपको नमस्कार है। हे मूषलधारी, आपको नमस्कार है। हे रेवती के प्रिय पति, आपको नमस्कार है। हे अपने भक्तों के स्नेही उपकरी, आपको नमस्कार है। हे पृथ्वी के पालन करता, आपको नमस्कार है। हे पराक्रमी श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। हे प्रलंबार राक्ष राश राक्षस, हे प्रलंबा राक्षस के हत्यारे, आपको नमस्कार है। कृपया मुझे बताइए, हे कृष्ण के बड़े भैया, कृपया मुझे बचाइए, हे कृष्ण के बड़े भैया। तो ये जो ब्रह्मांड का पूरा है ना, यूनिवर्स का भार किसने लिया हुआ है? अनंत शेष ने ही लिया हुआ है। एंड कृष्णा के वो बड़े भाई हैं, एंड बहुत बहुत ही इनकी जोड़ी बहुत ही
अच्छी लगती है। आप लोग भी इस्कॉन वृंदावन में जाएंगे तो कृष्णा एंड बलराम के दर्शन करके ना एकदम फ्लैट हो जाएंगे। उनसे सुंदर है ही नहीं कुछ इस दुनिया में। ये दर्शन से सुंदर कृष्णा एंड बलराम कैसे ना एक दूसरे के ऊपर ऐसे ऐसे हाथ लगा के दर्शन आपको मिलेंगे वहां पे। बलराम जी कृष्णा के ऊपर ऐसे टेक करके और खड़े हैं और कृष्णा एकदम एकदम मंद होके बांसुरी बजा रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर दर्शन है कृष्णा बलराम का। इस्कॉन वृंदावन में आप जाएंगे बहुत सुंदर दर्शन है। जो उनका श्रृंगार बहुत सुंदर है। तो आप सभी लोग भगवान की प्रसन्नता के लिए मेरी विशेष रूप से प्रार्थना है कि ये प्रणाम मंत्र एटलीस्ट बलराम जयंती तक आप लोग याद कर लें ना। भगवान बहुत प्रसन्न होंगे कि हाँ ये मेरा भक्त मेरे लिए इतना प्रयास कर रहा है। हमारे भगवान हर छोटे छोटे एफर्ट्स को देखते हैं। ओके, हरे कृष्णा एवरीवन।